Now, in this video lecture, we have to discuss the concept of empirical and molecular formula. कि किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला है वो दो तरह का होता है. एक को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरे को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसीडर बेंजीन. बेंजीन का नाम सब लोग सुने होंगे. फॉर बेंजीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज योर C6H6, कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 6, बट द एम्पेरिकल फार्मूला इज CH. So for a compound, one is empirical formula and another is molecular formula. Now let us see what are they. An empirical formula of the compound gives the simplest whole number ratio. So I underline the word simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. कहने का मतलब, हमने एक मॉलिक्यूल बेंजीन ले लिया. लेट अस कंसीडर हमने एक मॉलिक्यूल ये बेंजीन ले लिया. बेंजीन फार्मूला इज C6H6 because it is made up of two elements, one is carbon, another is hydrogen. तो अब देखिए इस डेफिनेशन को यहां फिट करिए. इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट. भाई कार्बन कितने हैं? 6 हैं. हाइड्रोजन कितने हैं? तो 6 हैं. इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ? 6:6. डू यू थिंक 6:6 इज द सिंपलेस्ट रेशियो? नो, इट इज द एक्चुअल रेशियो. सिंपलेस्ट मीन्स इसको और छोटा कर सकते हैं. कैसे? तो इसको छोटा कर सकते हैं अगर इसको भी 6 से डिवाइड करें, इसको भी 6 से डिवाइड करें. सो द सिंपलेस्ट रेशियो इज योर नॉट द 6:6, इट इज 1:1. सो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो कार्बन और हाइड्रोजन भले ही 6 हैं, लेकिन इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ? कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, 1:1. अब ऐसे तो बोलते नहीं है C1H1, तो क्या बोलेंगे? CH. सो व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला? CH. लेकिन ये जो C6H6 है, ये आपका कौन सा फार्मूला कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा. सिमिलरली कंसीडर ए कंपाउंड ग्लूकोज. आप सब लोग ग्लूकोज का फार्मूला जानते होंगे. नॉर्मल शुगर है, ऐसे यूजुअल शुगर सुक्रोज को कहते हैं, बट ग्लूकोज जानते हो. डायबिटीज के टर्म में कहते हैं ना, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है ब्लड में, तो ये पेशेंट जो है वो डायबिटिक है. सो फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6. C6H12O6. अब ये 3 एलिमेंट से बना है. वो एलिमेंट कौन है भाई? कार्बन है, और कौन है? हाइड्रोजन है, और कौन है? ऑक्सीजन है. अब तीनों एलिमेंट का जो एक्चुअल रेशियो है, एक्चुअल रेशियो आप देखिएगा तीनों एलिमेंट का. कार्बन 6 है भाई, हाइड्रोजन 12 है भाई, और ऑक्सीजन 6 है. सो दिस इज एक्चुअल रेशियो 6:12:6. इसका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो सकता है? तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा यदि सबको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए. नाउ इट कम्स टू बी 1:2. ये हो जाएगा 2:1. तो इसलिए जिसका जो रेशियो है ना, उसके उस एलिमेंट के सामने लिख दीजिए. तो क्या हो गया? कार्बन 1,
then hydrogen 2 and oxygen 1. So the empirical formula for glucose is your CH2O. क्या हो गया इसका empirical formula? CH2O. अब देखिए what is the definition of the molecular formula, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है. Molecular formula of a compound gives the actual ratio of atoms. It gives the actual ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. अब आप बेंजीन की बात करो तो जब आप बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हो, कहते हो कि सर बेंजीन में कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 एटम है इन वन मॉलिक्यूल बेंजीन. बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में, यहां देखो, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 एटम है. सो व्हाट इज द एक्चुअल रेशियो? तो आप कहोगे सर एक्चुअल रेशियो हो गया 6:6. तो जब 6:6 हो गया तो आप लिख दो कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6. तो फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H6. उसी तरह यदि आप ग्लूकोज की बात करते हो, इसी तरह यदि आप इफ वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, क्या मिटा दीजिए, इफ वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो जब आप ग्लूकोज की बात करते हो, कहते हो कि सर ये 3 एलिमेंट से बना है. वन इज योर कार्बन, अनदर इज हाइड्रोजन, थर्ड इज ऑक्सीजन. भाई कार्बन कितने हैं? तो कार्बन 6 है. हाइड्रोजन कितने हैं? तो 12 है. और ऑक्सीजन कितने हैं? तो 6 हैं. सो दे आर इन एक्चुअल रेशियो. ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, ये आपका एक्चुअल रेशियो है. तो जो एक्चुअल रेशियो आपने लिख दिया तो हो गया C6H12 and O6. Now there is a relation. The question is there any relation between empirical formula and molecular formula? कहने का मतलब कि क्या इन दोनों के बीच, इन दोनों कहने का मतलब इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच क्या कोई आपका रिलेशन है? तो देखिए हमने यहां रिलेशन लिखा है, रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. द रिलेशन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. कहता n क्या है? n तो नया चीज लग रहा है, तो n में भी 1 हमेशा 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा. आप ध्यान से देखिएगा n कभी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा. अगर कोई कहे कि n will be sir 1.5, no it is wrong. n will be 1/3, no it is wrong. n may be either 1, n may be either 2, n may be 3, n may be 4, n may be 5, n may be 6 and so on. अब ये बात अलग है कि ये n हम कैसे निकालेंगे, ये n क्या है, कैसे निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए. फॉर बेंजीन आप खुद देखिए, योर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH. योर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH and your molecular formula is C6H6. So what is the value of n? 6. What is the value of n? 6. यानी बेंजीन के लिए आपका n का वैल्यू क्या हुआ? 6 हुआ. तो अब आप खुद देखिए, जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते तो आप लिख देते 6 इंटू CH, मतलब कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6. ठीक है. उसी तरह यदि आप ग्लूकोज की बात करिए, अभी तुरंत आपने ग्लूकोज लिखा, ग्लूकोज फार्मूला इज C6H12O6. ये इसका क्या है भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला है. जबकि इंपेरिकल फार्मूला इसका आपने कहा कि CH2O है. क्यों हुआ भाई? सिंपलेस्ट रेशियो. मैं फिर बोल रहा हूं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट. गौर करिएगा, 6:12:6 यानी 1:2:1, 1:2:1. तो अब अगर मान लीजिए कि हमने
किसी कंपाउंड का, एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, किसी कंपाउंड का, हम ग्लूकोज नहीं जानते हैं, हम ग्लूकोज नहीं जान रहे, सपोज हम ग्लूकोज हमको पता नहीं, हमको पता है कि कोई एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। ध्यान से सुनिएगा, देयर इज ए कंपाउंड whose empirical formula is CH2O. If the value of N is equal to 6, then the molecular formula of the compound is equal to 6 into empirical formula. क्यों भाई? क्योंकि N का मान आपका क्या निकला? 6 निकला, चाहे जहां से भी वो आया, जैसे भी निकला हो, तो आप कह देंगे दिस मीन्स CH2O into 6, सबको 6 से मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा C6H12O6। तो यदि इंपेरिकल फार्मूला हमने निकाल लिया और N हमको पता चल गया, देन वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब सवाल ये उठा है कि सर हम N कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N, कि भाई N क्या है और N कैसे निकलता है। N इज इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। मैंने शॉर्ट में लिखा है EF वेट मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला वेट, या आप लिख सकते थे N इज इक्वल टू मोलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, उसी को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। केमिस्ट्री में मास एंड वेट बोथ आर टेकन एज सेम, बट इन फिजिक्स देयर इज डिफरेंस इन मास एंड वेट। ठीक है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। मान लीजिए हमको बेंजीन के लिए करना था कि बेंजीन के लिए N का वैल्यू क्या होगा। फॉर बेंजीन याद करिएगा, फॉर बेंजीन N विल बी, क्योंकि बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है CH, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल रहे हो C6H6 है, तो मोलर मास कितना हो गया, 12 6 का 72, 1 6 का 6 यानी कितना हो गया 78। तो क्या लिखोगे, मोलर मास बेंजीन का हो गया 78। कहता इंपेरिकल फार्मूला मास क्या है, ये देखो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 12 प्लस 1 यानी 13, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।